परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके 25वें शहादत दिवस के मौके पर शिद्दत के साथ याद किया गया। बिहार के गया में उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा पहुंचे और उन्होंने यादें साझा की। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता से कौन परिचित नहीं है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में जिस तरह से अपनी जाबाजी दिखाई और 25 साल उनकी शहादत को हो गए और शहादत पर उन्हें शिद्दत के साथ याद किया गया। हम आपको बताएं कि गया के जो ऑफिसर्स प्रशिक्षण एकेडमी है गया का, वहां के विजय एडिटोरियम में उन्हें याद किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा की 25वीं शहादत दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा पहुंचे और उन्होंने यादें साझा की। कैप्टन विक्रम बत्रा से जुड़ी हुई बचपन की जो यादें हैं कि बचपन में उन्होंने किस तरह से जो कैप्टन विक्रम बत्रा का पालन पोषण किया था, कि उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा रहा और इसी देशभक्ति के जज्बे ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका पराक्रम जो है वो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। तो कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो उनके पिता जो गिरधारी लाल बत्रा जो इस मौके पर पहुंचे थे और जो अधिकारी, जो अफसर्स प्रशिक्षण अकादमी गया के जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी उनकी कैप्टन विक्रम बत्रा को याद किया। तो सबसे पहले गिरधारी लाल बत्रा जो कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अनुसार हमारा जो परिवार है उसको मैंने ढालने की कोशिश की। हमारे परिवार में प्रारंभ से ही बहुत संस्कारों को हम फॉलो करते थे। मैं श्रीमद् भागवत गीता में बहुत विश्वास करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसमें सारा जीवन दर्शन उन्होंने बता दिया। उनकी माता जी विक्रम जी की भगवान राम में बहुत श्रद्धा रखती थी। प्रतिदिन सुबह उठकर वो रामचरितमानस का पाठ अवश्य करते। और विक्रम जब छोटे थे तो अक्सर जैसा कि बच्चे जब सोने लगते हैं कि अपने से बड़ों के पास, तो अक्सर कहते हैं कि कोई कहानी सुनाए। और मैंने हमेशा, मैं स्वयं बहुत पैट्रियार्क रहा हूँ। मैं उनको हमेशा वीर योद्धाओं की, क्रांतिकारियों की जीवनी पर कहानियां सुनाया करता था। जैसे शहीद भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो सुना आपने कि पिता ने यादें साझा की, बचपन के बारे में बताया कि बचपन ही उनका कितना तेजस्वी ओजस्वी था, किस तरह से उन्हें कहानियां सुनाया करते थे वीर बहादुरों की, जो जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनकी कहानियां सुनकर बड़े हुए कैप्टन विक्रम बत्रा। पिता ने ये बताया। अधिकारी जो हैं वहाँ के, उन्होंने भी साझा किया। अफसर्स प्रशिक्षण एकेडमी यानी OTA के जो गया के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कैप्टन विक्रम बत्रा की चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। इसका आयोजन किया कि आज हम सभी ऑपरेशन विजय 25वीं सालगिरह और कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहे हैं। आज से ठीक 25 साल पहले कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर एक युद्ध लड़ा गया, जिसको कि हम कारगिल वॉर और ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। यह लड़ाई
लड़ी गई उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को देने के लिए, क्योंकि लाइन ऑफ नेशनल हाईवे 1 के ऊपर जो चोटियां डोमिनेट करती हैं उनको ऑक्यूपाई किया था और उनका एम था, मुद्दा था कि नेशनल हाईवे कट ऑफ करने का। तो सुना आपने, उनकी चर्चा की गई, कैप्टन विक्रम बत्रा के पराक्रम की चर्चा की गई, जो उन्होंने बताया था कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने ऑपरेशन विजय के दौरान पॉइंट 5140 पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कारगिल क्षेत्र की सबसे कठिन और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों में से एक था। तो उस वक्त उन्होंने ये जो अपने पराक्रम से पाकिस्तान को पानी पिला दिया था। कारगिल का युद्ध सभी को याद होगा, सभी के जेहन में होगा। 25 साल बीत गए कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को और उन्हें अब पूरा देश याद कर रहा है। थोड़ा हम पीछे चलते हैं और उससे कारगिल की शहादत को याद करते हैं। जो कारगिल युद्ध में जिस तरह से कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत हुई, जिस तरह से उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया, जिसे याद किया गया, और आज 25 साल हो चुके हैं और इस पर भी उन्हें याद किया जा रहा है। तो कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, ये आपको बता रहे हैं। वो थोड़ी तस्वीरें साझा करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ हुआ था उस वक्त। देश की 2 महत्वपूर्ण चोटियां पाकिस्तान के कब्जे में थी। वहां से लगातार पाकिस्तानी घुसपैठिए गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन जब जंग के मैदान में भारतीय सेना का शेरशाह उतरा तो पाकिस्तानियों की हालत पस्त हो गई। शेरशाह ये उपनाम था कैप्टन विक्रम बत्रा का, जो उन्हें सेना में दिया गया था उनके पराक्रम के लिए। तो शेरशाह उतरा तो पाकिस्तानियों की हालत पस्त हो गई, पसीने छूट गए। कैप्टन विक्रम बत्रा काल बनकर उन पर टूट पड़े, 2 चोटियों को मुक्त कराया। और अब जो उस वक्त उनकी शहादत हुई थी, हम आगे बढ़ते हैं और बताएं। वहाँ पर परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को प्यार से लोग लब और शेरशाह बुलाते थे। कारगिल युद्ध की वो कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें हीरो विक्रम बत्रा है। कारगिल युद्ध जिसमें देश ने विजय हासिल किया था, और 5 जून 1999 का वो वक्त है। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के बटालियन को आदेश मिला कि वो द्रास पहुँचे। 13 जम्मू J&K RIF बटालियन 6 जून को द्रास पहुँच गई। यानी जो जम्मू कश्मीर बटालियन जिसके को आदेश मिला कि द्रास पहुंचना है, जो कारगिल युद्ध का वक्त है 5 जून 1999 का। उस वक्त में हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ था। उन्हें दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल्स के लिए रिजर्व बने रहने का आदेश दिया गया था। 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन को तोलोलिंग पर कब्जा करने का आदेश मिला। बटालियन 4 प्रयासों के बाद भी असफल रही, भारी नुकसान हुआ। तब राजपूताना राइफल्स को यह काम दिया गया। 13 जून 1999 को सफलतापूर्वक पहाड़ की चोटी से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगा दिया। इसके बाद तोलोलिंग पर्वत और हम कॉम्प्लेक्स के हिस्से को भी जीत लिया। तो क्या कुछ हुआ था हम आपको बता रहे हैं। जो ये 1999 का जो वो मंजर है जो वहाँ पर था, कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी मिली थी। उसके अलावा तोलोलिंग मिशन के बाद तत्कालीन कमांडिंग अफसर योगेश कुमार जोशी ने पॉइंट 5140 को जीतने की योजना बनाई। जोशी ने 2 टीम बनाई। पहले का नेतृत्व लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल को दिया गया, दूसरे का कमान लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को दिया गया। 5140 जिसे जीतने की कमान कैप्टन विक्रम बत्रा को दी गई और कहा गया कि पॉइंट 5140 पर 2 तरफ से हमला करना है। दरअसल इस पर कब्जा था पाकिस्तानियों का और देश को इसे वापस लेना था। तो ये बड़ी जिम्मेवारी कैप्टन विक्रम बत्रा को दी गई। हम कॉम्प्लेक्स में जामवाल और बत्रा को सीधे जोशी ने आदेश दिया था। उनसे कहा गया कि अपनी जीत का मंत्र चुनिए। तब बत्रा ने कहा, ये दिल मांगे मोर। 19 जून को हमला रात में 8:30 बजे करना था। भारतीय तोपों की फायरिंग के बीच 20 जून की आधी रात को ऊपर चढ़ाई की जाएगी। ये पूरी प्लानिंग तय हो गई, प्लान सेट हो गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने उस वक्त कहा था, ये दिल मांगे मोर। देश के लिए जो है उनके अंदर जो जज्बा था, जो बचपन से उन्होंने पिता से कहानियां सुनी थी, जैसा कि पिता ने साझा किया, बचपन की यादों को बताया कि कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन में कैसी कहानियां सुनते थे, तो उनके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा, जोश, जुनून भरा पड़ा था। आगे
जब सैनिक टारगेट से 200 मीटर दूर रहते तब तोपों से फायरिंग बंद कर दी जाती। जैसे ही तोपों से गोले दागने बंद किए गए, पाकिस्तानी सैनिक बंकरों से बाहर आए, भारतीय जवानों पर मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी। तब बत्रा और जामवाल ने आर्टिलरी से संपर्क किया और दुश्मन पर तोप से गोले दागते रहने को कहा, तब तक जब तक कि दोनों टीमें 100 मीटर के करीब तक नहीं पहुंच जाती। 3:15 बजे दोनों अपनी अपनी टीम को लेकर पॉइंट 5140 पर पहुंच गए। 15 मिनट में जामवाल ने अपनी टीम के साथ रेडियो पर अपनी जीत का संकेत भेजा। तब तक बत्रा ने दुश्मन को हैरान परेशान करने के लिए पीछे से हमला किया। उनके बंकरों पर 3 रॉकेट दागे, लेकिन दुश्मन मशीन गन से लगातार फायर कर रहा था। ये उस वक्त की सीन जो थी, कारगिल का जो युद्ध है, जो काफ़ी चर्चित रहा और देश के लिए गर्व का विषय रहा। कारगिल में हमने विजय हासिल की और कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया, जैसे जाबाजों की वजह से ही ये कामयाबी देश को मिली। तो हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ क्या कुछ हुआ था, वो कहानी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बत्रा ने मशीन गन पर 2 ग्रेनेड फेंककर उन्हें ख़त्म कर दिया। इसके बाद वो सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही क्लोज कॉम्बैट में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान जख्मी हो गए। इसके बाद भी दुश्मन के अगले पोस्ट पर कब्जा किया। 5140 अंक पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। फिर रेडियो पर अपनी जीत का मंत्र ये दिल मांगे मोर उन्होंने कहा। फिर एक बार मैसेज भेजा, ये दिल मांगे मोर। उसके बाद पॉइंट 4700 जंक्शन पीक और 3 पिंपल कॉम्प्लेक्स में ऑपरेशन हुआ, जिसमें किसी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई, न ही कोई जख्मी हुआ। पॉइंट 5140 की जीत और बहादुरी के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोशन दिया गया, उन्हें एक कैप्टन बना दिया गया। 30 जून को मुस्को घाटी पहुंचने के बाद अगला टारगेट था पॉइंट 4875। इस पर कब्जा जरूरी था, क्योंकि यहाँ से सीधे नेशनल हाईवे 1 पर पाकिस्तानी सीधे हमला कर रहे थे। क्योंकि वहाँ से पाकिस्तानी भारतीय सेना की सारी गतिविधियाँ देख रहे थे, कैप्टन विक्रम बत्रा की 13 JAK IRF पॉइंट 4875 से 1500 मीटर दूर फायर सपोर्ट बेस पर तैनात किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का ये अगला मिशन था। वो उस मिशन के बाद वो कैप्टन बन गए थे। उसके पहले लेफ्टिनेंट थे और उसके बाद कैप्टन का उन्हें बनाया गया। 4 जुलाई 1999 की शाम 6 बजे पॉइंट 4875 पर मौजूद दुश्मन पर हमला शुरू किया। रात भर बिना रुके गोलीबारी जारी रही। 8:30 बजे 2 टीमें ऊपर भेजी गई। तब बत्रा की तबीयत खराब थी, वो अपने स्लीपिंग बैग में लेटे हुए थे। 5 जुलाई की सुबह 4:30 बजे फीचर के ऊपर से बैठे दुश्मनों पर तेजी से फायरिंग की गई। सुबह 10:15 बजे कमांडिंग अफसर जोशी ने 2 फागोट मिसाइलें दागी, जो दुश्मन के ठिकानों पर जाकर लगी, पर घुसपैठिए भाग नहीं रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा फायर सपोर्ट बेस से स्थिति देख रहे थे। वो अपनी इच्छा से फ्लैट टॉप पर जाने की अनुमति मांग रहे थे। पाकिस्तानी बत्रा से इतने डरे हुए थे कि उन्हें धमकाने के लिए वायरलेस सिस्टम में सेंध लगाई। हालांकि बत्रा चढ़ते रहे। बत्रा की टीम ने पॉइंट 4875 पर मौजूद दुश्मनों के बंकरों को ताबड़तोड़ फायरिंग की। दुश्मन की हालत पस्त हो गई। मशीन गन को ख़त्म करने के लिए ग्रेनेड से हमला कर दिया। बत्रा ने दुश्मनों की 2 मशीन गनों को नष्ट कर दिया। बत्रा एक एक करके दुश्मन के संगड़ की ओर बढ़ रहे थे। हर एक संगड़ को ख़त्म करते जा रहे थे। नज़दीकी संघर्ष में उन्होंने 5 पाकिस्तानियों को मार गिराया। इसके बाद उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। बत्रा की टीम के 2 सैनिक जख्मी थे। बत्रा और रघुनाथ सिंह दोनों अपने चोटिल सिपाही को बचाने के लिए उठाकर नीचे की ओर ले जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी स्नाइपर ने कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में गोली मार दी। इसके बाद एक RPG के हमले में निकले छर्रे से सिर में चोट लग गई। पॉइंट 4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण उनके सम्मान में पहाड़ का नाम बत्रा टॉप रखा गया। बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बत्रा की ये कहानी सुनकर हर भारतीयों के दिलों में जोश भरा खून दौड़ जाता है। बत्रा ने जिस तरह से आखिरी वक्त तक देश के लिए अपनी कामयाबी, देश की कामयाबी के लिए तमाम जो अपनी ताकत झोंक दी, शहीद हो गए, दुश्मनों की गोली खाई, लेकिन पीछे
नहीं हटे कैप्टन विक्रम बत्रा। तो कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत को 25 साल बीत चुके हैं और एक बार फिर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है और हम भी उन्हें सत सत नमन करते हैं। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।